गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 डायरेक्शन। इसमें ऑलमोस्ट हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। ए बी जो है क्वेश्चन नंबर ए और बी जो है वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, इसका आंसर आपको एक वर्ड में देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू फेस द राइजिंग सन विच डायरेक्शन इज टू योर राइट एंड टू लेफ्ट। ठीक है, पूछ रहा है कि जब सूरज उगता है उस समय आप चेहरा सूर्य की तरफ करके खड़े होते हैं तो आपके राइट में कौन सा डायरेक्शन होता है और लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन होता है। तो राइट में डायरेक्शन होता है, आप खुद करके देखेंगे। जब आप राइट की तरफ मूव करेंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपका होता है साउथ और लेफ्ट हैंड साइड में होता है आपका नॉर्थ। तो आप लिखेंगे राइट, साउथ और लेफ्ट, नॉर्थ। इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, कल का आपका यही होमवर्क होगा, पूरी कॉपी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने आज ऑनलाइन क्लास लेके देखा है, अभी भी करवा दे रही हूँ। इसके बाद आप ये उम्मीद में मत बैठिएगा कि मैम क्वेश्चन आंसर भेजेंगी फिर मैं छापूँगा और लिखूँगा। छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझना है, देखना है वीडियो और उसके बाद लिखना है। बहुत सारे बच्चों को क्लास में समझ के होंगे, जिनको क्लास में नहीं समझ में आए इस वीडियो को देखें और वीडियो को देख के अपना चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी में कंप्लीट करें। छापने से कभी भी आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, देख के उतार लेने से। आपको क्वेश्चन को समझना है और समझ के आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। क्या यूज किया जाता है, कौन सा मैप को यूज किया जाता है जब हमको डिस्टेंस ऑन ग्राउंड को मैप पे दिखाना होता है। जैसे इंडिया का हम मैप बनाते हैं, वो इंडिया कितने किलोमीटर में है उसको हम छोटे से मैप में दिखाते हैं। तो क्या यूज करते हैं, अंदाजे को बनाते नहीं, मेमोरी से बनाते हैं, उसके लिए स्केल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्केल। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर लिखेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन में जो है हमारा आंसर होगा स्केल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज बुक ऑफ मैप कॉल्ड। बुक ऑफ मैप, बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं, बुक ऑफ मैप को एटलस कहते हैं। चौथा है, व्हाट डू सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट ऑन अ मैप। सिम्बॉल्स जो हैं वो मैप में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉल्स मैप में रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट। चौथा का आंसर क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। बस एक एक वर्ड में आंसर लिखना है, पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। तीसरा में लिखेंगे एटलस, चौथा में लिखेंगे रियल ऑब्जेक्ट। सिम्बॉल्स जो है वो रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा है, ड्रॉ अ रोड साइन दैट शोज नो हॉर्न। आपको रोड साइन बनाना है। क्लास में मैंने हॉर्न बना के और उसको क्रॉस करके दिखा दिया है कि नो हॉर्न कैसे बनता है। इसको आप लोग छोटी सी ड्राइंग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ स्केच। स्केच का क्या इम्पॉर्टेंस है, तो मैंने डिस्कस भी किया, बताया भी, आपको एग्जाम में भी आया था, आपके ऑनलाइन टेस्ट में भी आया था। स्केच का क्या इम्पॉर्टेंस है, तो यहाँ पे दिया हुआ पेज नंबर 72 में, स्केच इज अ डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी, इट गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस एंड हेल्प इन लोकेटिंग प्लेस। कैसे हेल्प करता है स्केच, हमें किसी प्लेस को लोकेट करने में करता है। तो ये शुरुआती दो लाइन ए स्केच से लेकर प्लेस तक आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड स्केच। इसके लिए आपको मैप के बारे में कुछ बताना है और स्केच के बारे में कुछ बताना है। तो सबसे पहले अगर मैप की बात करें तो आप क्या करेंगे, कॉपी में एक बीच से लाइन खींच लेंगे, एक साइड में मैप लिखेंगे, दूसरे साइड में स्केच लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैप में पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 72 निकालेंगे, यहाँ पे अ मैप इज एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। पहला पॉइंट हो गया प्लेस तक, अ मैप से प्लेस तक एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ड्रॉन टू स्केल। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इट इज़ ड्रॉन टू स्केल, ये स्केल पे ड्रॉन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, गिव्स अस द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, ये हमें किसी भी प्लेस के लोकेशन के बारे में आइडिया देता है फ्लैट सरफेस पे, ऑन द फ्लैट सरफेस। 3 पॉइंट हो गया, फिर से बता दे रही हूँ, मैप इज एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट इट इज़ ड्रॉन टू स्केल, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट इट गिव्स अस द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, 3 पॉइंट हुआ। अब सेकंड साइड में आपका रहेगा स्केच, तो स्केच से भी 3 पॉइंट। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 72 के लास्ट में स्केच है, तो वहाँ पे पहला पॉइंट लेंगे स्केच इज अ डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इट गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट इट गाइड्स अस विथ वर्ड्स लाइक राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक एंड गिव्स अ लैंडमार्क्स लाइक रोड, चर्च, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। 3 पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, 3 पॉइंट आपने मैप में लिखा हुआ है, और इस तरह से ये डिफरेंस हो जाएगा मैप और स्केच के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो है वो है चौथा पॉइंट। चौथा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैंग्वेज ऑफ मैप। आप लैंग्वेज ऑफ मैप से क्या समझते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज सेम मैप सिम्बल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि लैंग्वेज ऑफ मैप क्या है। आपको मैंने बताया था लैंग्वेज ऑफ मैप क्या है। कुछ कीज़ होते हैं जैसे स्केल है, कलर है, स्केच है, इसी को लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं। तो आप बताएंगे कि ऑल मैप्स यूज सम मैप कीज, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑल मैप्स यूजेज सम मैप कीज, ठीक है। दीज कीज आर नोन एज लैंग्वेज ऑफ अ मैप। एक बार फिर से बता दो, ऑल मैप्स यूजेज सम मैप कीज, दीज कीज आर नोन एज द लैंग्वेज ऑफ मैप। एक लाइन को ये लिख लेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज सेम मैप सिम्बॉल्स ऑल ओवर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर है आपको 74 के शुरू में पहला पैराग्राफ पूरा लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रीड अ मैप बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ मैप। मैप यूज द सेम लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सो दैट एवरीवन कैन रीड एनी मैप एनी वे। यहाँ तक आप लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ विल यू फाइंड डिफरेंट डायरेक्शन इफ यू डू नॉट हैव अ कंपास। पुराने ज़माने में जब कंपास नहीं था तो लोग डिफरेंट डायरेक्शन कैसे बताते थे, बताया था मैंने आपको, सूरज की सहायता से, चंद्रमा की सहायता से, स्टार्स की सहायता से, ठीक है। तो आप बताएंगे कि when we do not have a compass we will find the directions by sun and stars। बस इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है, पहला जो मैंने बहुत शुरू में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तभी दिया था, कम से कम 10 डिफिकल्ट वर्ड्स विथ मीनिंग आपका लिखा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा 2 ड्राइंग, कम से कम 2 ड्राइंग। तो इसमें मैंने बताया था कि मैप सिम्बल्स बना लेंगे, 8-10 मैप सिम्बल एक पेज में बना लेंगे, वो कंपास बना लेंगे, 2 ड्राइंग हो गई। इसके बाद ए बी, क्वेश्चन नंबर ए और बी समथिंग टू मेजर पिक द करेक्ट ऑप्शन फिल द ब्लैंक आपके बुक में होना चाहिए। और सी और डी जो मैंने आज बताया वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। कल आप लोग जब क्लास करने बैठेंगे तो अपनी अपनी कॉपी लेके बैठेंगे और कॉपी में चेक करूँगी आपका कि किन बच्चों ने कॉपी कंप्लीट किया है और किन बच्चों ने कॉपी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।